Gen aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with the one new topic. And आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द टाटा एंड द टेस्ला के बीच में सेमीकंडक्टर्स के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसी के ऊपर हम बात करेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Tesla signed strategic deal with the Tata Electronics to obtain semiconductor chips for its global operations. इस पर्टिकुलर टाइम पे वी ऑल नो, चाहे हम बात करें इंडिया की या बात करें वर्ल्ड वाइड लेवल पे, तो हमारा जो मेन फोकस एरिया है दैट इज कि क्लाइमेट को हम कैसे बचाएं। एंड क्लाइमेट को बचाने के लिए वी आर गोइंग विद डिफरेंट न्यू जो भी हम स्टार्टअप्स ले सकते हैं ना। उसी के बीच में जब हम बात कर रहे हैं टेस्ला की, तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे माइंड में सबसे पहले आता है। एंड वहीं पे सबसे पहले बात आती है सेमीकंडक्टर्स की। वी ऑल नो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे चाहे भारत की बात करें या नॉर्मली करें, सेमीकंडक्टर्स चिप्स के लिए जो है हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, करेक्ट। उसी के बीच में ये जो डील आई है दैट विच वाज क्वाइटली साइंड अ फ्यू मंथ्स बैक holds importance as it supports Tata Electronics in the spotlight as dependable supplier for a major global client eyeing a crucial part of their semiconductor setup in the India. US-based Tesla is eyeing India, known as the world's fastest growing major car market. Yes, Tesla की बात करें, उन्होंने ये कहा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो भारत है इस टाइम पे वर्ल्ड का जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर कार मार्केट भी है। एंड एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा अपडेट चल रहा है द रीजन बीइंग एलॉन मस्क जो है आई थिंक अप्रैल एंड में अराउंड 21-22 तक कहा जा रहा है कि ही विल बी विजिटिंग द इंडिया एंड ऑफ कोर्स ही विल बी मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर मोदी आल्सो डन। Details regarding the value of a sourcing deal between the Tesla and the Tata Electronics along with other specifics remain undisclosed. तो अभी तक हमें नहीं पता है कि जो डील हुई है उसके बीच में कौन कौन सी चीजें लिखी गई हैं या कौन से जो पॉइंटर्स है उसमें मेंशन है। US based electrical vehicle giant is eager to penetrate India's world's fastest growing major automotive market. Along with the driving force behind Tesla is scheduled to visit India. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी महीने के एंड में कहा जा रहा है कि he will be visiting the India. एंड वी नो कि इलॉन मस्क जो है वो नो डाउट ही इज द आप कह सकते हैं कि जो मेन फोर्स है बिहाइंड द टेस्ला ओनली डन। ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ कोर्स ही विल बी अनवेलिंग जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स जो कि इंडिया के अंदर वो डालेंगे उसके बारे में बात की। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है उसके ऊपर भी बात की जाएगी कि किस तरह से वो यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर सेटअप बनाना चाहेंगे। टेस्ला करंटली होल्ड करता है टाइटल की वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी एंड यू ऑल नो अबाउट द टेस्ला, करेक्ट। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको टेस्ला के बारे में पता नहीं होगा। एंड टेस्ला ऐसा नहीं है कि बहुत 50 साल पुराना कोई ब्रांड है, नो, किस तरह से इसने राइज लिया एकदम से कम टाइम में, वी ऑल नो अबाउट दैट, करेक्ट। Now, recent reports hinted at Tesla's interest in finding a local partner to establish its presence in India. Reports emerge that American EV giant is reportedly considering possibility of a joint venture with Reliance to construct manufacturing facilities within a country. इस कहा ये जा रहा था कि टेस्ला इस पर्टिकुलर टाइम पे ये देख रहा था कि ये हमें कोई लोकल पार्टनर ही मिल जाए, कहाँ पे, दैट इज इन द इंडिया, ताकि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स होंगे वो लोकली जो इंडिया में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कोई कंपनी है उसके साथ मिल जाए। तो ये एक नाम ज्वाइंट वेंचर आया था रिलायंस के साथ। साथ ही में अकॉर्डिंग टू टेस्ला ये मार्क्ड $2 बिलियन फॉर इट्स अपकमिंग वेंचर्स इन इंडिया। एंड जहां पे बात की जाए लोकेशंस, जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है जहां पे फाइनलाइज की जा सकती है, दैट इज द गुजरात एंड द महाराष्ट्र, जहां पे प्लांट्स स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। लास्ट मंथ इंडिया गवर्नमेंट ने भी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी वो अप्रूव किया है जो एम करती है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा, कि इसको भारत को इस तरह से जो रेट्स एंड ऑल डिसाइड किए जाएंगे कि आने वाले टाइम पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बन जाए हमारा खुद का भारत। पॉलिसी मैंडेट करती है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 4150 करोड़ रुपए की एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट में कोई भी लिमिटेड नहीं लगाई गई है। अटैचिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रिप्यूटेबल ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स। ये जो पर्टिकुलर 4150 करोड़ की बात की जा रही है, इसके अंदर नॉर्मली जो ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स है उनकी इन्वेस्टमेंट को भी लिंक किया जाएगा। इन एडिशन टू मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डिंग of the 4150 crores, that is around $500 million, the policy outlined a 3-year timeline for establishing manufacturing facilities in India, commencing commercial production of EVs and achieving 50% domestic value addition within 5 years at the most. yes, ये जो EV policy के अंदर mention है, जो timelines दी गई है कि 3 साल की जो timeline है for manufacturing facilities को establish करने के लिए, उसके बाद जो है हमारा जो अगला commercial प्रोडक्शन है वो 50% डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए अगले 5 सालों में, करेक्ट। तो ये ईवी पॉलिसी के अंदर मेंशन था। साथ ही में पॉलिसी स्पेसिफाई करती है दैट ड्यूटी ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईवीज परमिटेड फॉर इंपोर्ट वुड बी कैप्ड एट इन्वेस्टमेंट ऑफ 6484 करोड़, ठीक है। दैट इज ऑन द इंपोर्ट, करेक्ट, इक्विवेलेंट टू इंसेंटिव्स अंडर द पीएलआई स्कीम।
which is lower. Furthermore, it states that a maximum of 40,000 EVs with an annual cap of no more than 8,000 vehicles would be allowed if the इन्वेस्टमेंट अबाउट टू द डॉलर टू 800 मिलियन। तो ये कुछ कैपिंग्स रखी गई हैं कि यस आपको इससे इतना मैक्सिमम है, इतना मीनिंग है, सो दिस यू कैन सी इन द पॉलिसी आल्सो। बट ये नॉर्मली अगर आप एक चीज देखोगे कि जो गवर्नमेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये पॉलिसी देखने के बाद भी हमें ये समझ में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर टाइम पे फोकस कर रही है कि कैसे हम बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पर ही जो है एनहेंस कर सके अपनी कैपेसिटी को, करेक्ट, कि किस तरह से हम डोमेस्टिक लेवल पे ही ईवीज के लिए, बिकॉज हम सब जानते हैं कि चाहे हम नॉर्मली गडकरी जी की भी बात सुने, ही ऑल्सो वन कि जितना हो सके ईवीज की तरफ हम जाएं, बिकॉज एज वी नीड अ ग्रीन क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सबको टैकल करने के लिए, नेट कार्बन एमिशंस इनको टैकल करने के लिए वी नीड ईवीज मोर एंड मोर, करेक्ट। So Tata Electronics has been strengthening its workforce by hiring top-level expatriates to bolster its semiconductor technology, strategic planning, and the design capabilities. It is not about the Tesla कि जब टेस्ला ने टाटा के साथ काम किया, ऑलरेडी टाटा जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है ईवीज के अंदर, करेक्ट। सो उन्होंने अलग से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए एक हायर कर चुके हैं टॉप लेवल के जो लोग हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चल रही है, डिजाइन कैपेबिलिटीज चल रही है, कंपनी ने ऑलरेडी सेटअप कर रखे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, तमिलनाडु के अंदर उनकी फैसिलिटी है, गुजरात में है, असम में है, एंड बैक है इसके अंदर $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज मेड बाय द टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलरेडी जो फंक्शन में चल रहा है फॉर द सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सो टेस्ला का जो मूव है इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो वो भारत की तरफ देख रहे हैं, दैट इज कि अब हमें चाइना से बाहर निकलना है, बिकॉज जब भी बात आती है सेमीकंडक्टर की, सो कहीं ना कहीं या मैन्युफैक्चरिंग की बात जब आती है व्हीकल्स को लेके या कुछ भी, सो ये हम जो नजर जाती है दैट इज टुवर्ड्स द चाइना। लेकिन इसी पर्टिकुलर टाइम पे टेस्ला का जो ये मूव आया भारत के लिए, दैट इज फॉर कि एक सोर्सिंग ऑप्शंस दिख जाए बियॉन्ड चाइना फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स अलाइनिंग विद द post-COVID strategy. While the company manufactures some electric components internally, it relies on the global suppliers or sub-assemblies and the other parts. So yes, बात ये है कि internally कुछ parts को वो बना रहे हैं, but yes, still then they rely more on the world that is जो global supply में चल रहा है, ठीक है? So partnership between the Tesla and the Tata Electronics not only underscores India's growing importance in the global semiconductor supply chain, but also positions Tata Electronics as a key player in India's semiconductor manufacturing ecosystem, with the team boasting over 1,000 years of global domain experience driving the project forward. So in simple, we are talking about the Tata and we all know Tata भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टाटा को हमेशा से आप याद करेंगे, चाहे वो नॉर्मली चैरिटी के लिए आप हो गया, डोनेशंस के लिए हो गया, स्टार्टअप्स को जो उनका सपोर्ट रहता है, सो बेसिकली जो सोशल कॉज के लिए टाटा हमेशा से काम करता आया है, एंड उसी के बीच में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड जिसकी मांग है, उसके अंदर भी टाटा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सो यस, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे जो हम सोच रहे हैं, जो टाटा सोच रहे हैं, जो भारत की नीड है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए हमारा भारत ही इन सेमीकंडक्टर के लिए, ईवीज के लिए, सो इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्दी सच होगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, यू कैन जॉइन देन साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज ऑफ एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड warrior10, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।